इतने दिन हो गए हमारी दोस्ती को और तुमने अभी तक तस्वीरें नहीं भेजी अपनी। मेरी कोई अच्छी तस्वीर है ही नहीं। तो ये जो प्रोफाइल पिक्चर लगाई हुई है उसके बारे में क्या ख्याल है? जो भी लड़का देखता होगा उसका जी चाहता होगा कि और देखे। देख, मैंने तुझे पहले ही कहा था कि पहले तू तस्वीरें भेजेगी तो मैं तस्वीरें भेजूंगी। वाह, ये तुमने खुद बनाई है। मुझे जिंदगी में पहली बार महसूस हो रहा है कि मैं कितनी खूबसूरत हूँ। इसलिए तो कह रही हूँ कि अपनी और तस्वीरें भेज, ताकि मैं और हसीन हसीन स्केच बना के भेज सकूं। अगर आप दिल्ली के बजाय लाहौर में ही रहती होती तो तस्वीरें छोड़े, अब तक तो हम भी मिल चुके होते। मैं तो मर रही हूँ उस दिन के लिए जब तुम मेरे सामने आओगी। ये तुम कभी कभी कैसी बातें करती हो? मैं स्ट्रेट हूँ। हाँ, अरे क्या हो गया, मैं भी बहुत ज्यादा स्ट्रेट हूँ। नहीं, वो असल में आजकल लड़के फेक अकाउंट बना के अजीब अजीब हरकतें करते हैं। मेरे साथ पहले भी 1-2 बार हो चुका है, इसलिए शक करना पड़ता है। अब खुद ही देखो कैसा जमाना आ गया है, बंदा किसी पे भरोसा नहीं कर सकता। देखो चंपा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे रिएक्ट करूं। तुम्हारे झूठ पे नाराज हूं या अब ये जो रिश्ता बनने जा रहा है इसकी खुशी मनाऊं। खोदा पहाड़ निकला बुढ़ा, फटा पोस्टर निकला बुढ़ा। आप बूढ़े थोड़ी ना है, आप तो मैच्योर है। उम्र तो जैसे जैसे गुजरती जाती है इंसान की शख्सियत और निखरती जाती है। अबे ठरकी, एक तो तुम मर्द और ऊपर से झूठा, ऊपर से बुढ़ा। हेलो, ये चंपा का नंबर? जी, आप चंपा के वालिद हैं गालिबन? गालिबन जी। आप कब आए? मैं आता जाता रहता हूँ। लेकिन चंपा ने तो बताया था कि वो दिल्ली में अकेली रहती है। हमारा कुछ रिश्ता ही इस तरह का है, जब वो यहाँ होती है तो मैं नहीं होता, जब मैं होता हूँ वो नहीं होती। वाह, क्या अंदाज है आपका। आजकल के दौर में सच बोलना भी एक अनोखा अंदाज हो गया है। आपको मजबूर किया जाता है कि आप सच को छुपाएं। लेकिन अगर झूठ से फायदा मिलता हो तो बोलना पड़ ही जाता है ना। आप भी हमारी तरह लगता है मजबूरी की मारी हुई हैं। मैं तो चंपा की बातों से इतना इम्प्रेस थी, लेकिन आपसे बात करके लगता है कि काश मैं आपकी दोस्त होती। अरे आजकल की पीढ़ी को बुड्ढों से क्या लगाओ या उनके ज्ञान से। सर जी, बात केमिस्ट्री की होती है, उम्र तो मैथ्स है। हेलो जी जी, मैं इधर ही हूँ। चले अब मजबूरन चंपा से भी बात करवा ही दें। मैं चंपा को बुलाता हूँ। अबे चंपा, अरे चंपा। रहा नहीं क्या ना आपसे। तस्वीर तो भेजी नहीं आपने, तो हमने सोचा आवाज से ही काम चला लें। असल में ये आवाज जो है ये सोच की आवाज है। हमारे सुर जुदा जरूर, लेकिन एक हारमोनी पैदा करके दिखा रहे हैं। सोच से तो आपने हमें पकड़ लिया ना, हम गले से आपको पकड़ना चाह रहे हैं। अरे भगवान, क्या लाहौर आकर गला कटवाना पड़ेगा? हम इतने जालिम नहीं, चाय पिलाकर वापस भेज देंगे। हैं कवाकिब कुछ, नजर आते हैं कुछ। इसी बात का तो शक है जनाब। आपका आज गुफ्तगू का अंदाज कुछ मुख्तलिफ है। आपके पिताश्री ने माहौल बना दिया, काफी रोमांटिक मालूम होते हैं। दिल के तो जवान है और बॉडी मेंटेनेंस भी उम्र के बावजूद बहुत अच्छी है। रोजाना वर्कशॉप, मेरा मतलब जिम जाते हैं।
अपनी नहीं तो उन्हीं की तस्वीरें भेज दें। अरे इतना क्या नजर आ गया आपको उनमें? उनकी आवाज में सच्चाई थी। अच्छा, मैं थोड़ी देर में दोबारा कॉल करती हूँ आपको। क्या लगता है बाजी? मुझे तो यही लगता है, जैसी चमेली वैसी चंपा। हाँ तो वैसे ही जमाना ही नहीं है शराफत का। हर दूसरे बंदे ने फेक अकाउंट बनाया हुआ है। ये ठरकी रहने देनी किधर? यार मुझे मजबूरन बनाना पड़ा था ना, ये प्रोजेक्ट भी फेल हो गया। जो भी है ना, ये फजूल काम ना आज के बाद तो मुझसे नहीं करवाना, ठीक है ना? घुमा भरा के बात करते बहुत वक्त गुजर गया, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। सोचा सच बोल के किस्मत आजमाई जाए। मैं एक मर्द हूँ और आप पे दिल आ गया है। अरे कुत्ता कमीना बगैरत का पट्टा। तुमने सच बोला, मुझे इसी बात की बहुत खुशी है। मतलब तुमने मुझे माफ कर दिया? एक शर्त पे माफ करूंगी। तुम जो भी शर्त बताओ मुझे मंजूर है। आज रात 1 बजे मेरे साथ वीडियो कॉल पे आना होगा। कौन? सॉरी अंकल। कौन हो तुम? मैं वो आपकी बेटी। नहीं 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 नहीं। नहीं, आपके बेटे। ओ ओ ओ चंपा, चमेली। तस्वीर तो मुझे क्या पता, मैंने वो किसी फेक अकाउंट से लगा के कॉपी पेस्ट, मतलब सॉरी। मेरा असली नाम अरविंद है। असद नईम सिकंदर।
मैं एक सरकारी लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन था। पिछले साल पत्नी साथ छोड़ गई, बच्चे अपनी अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं और मैं जिंदगी जी रहा हूँ। घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाके फिल्म मेकिंग की डिग्री की, लेकिन कोई ढंग का काम ही नहीं मिल रहा जिससे 4 पैसे भी आएँ। अब्बा का काम भी कुछ अच्छा चल नहीं रहा है। सोच रहा हूँ फील्ड से हट के कुछ भी मिल जाए तो कर लूँ। ये इंडिया के लड़कों का भी यही मसला तो नहीं, ना नौकरी है ना छोकरी। अरे भाई, नौकरी होगी तो छोकरी होगी ना। और आजकल के ज़माने में नौकरी होना छोकरी के होने से ज़्यादा मुश्किल है। अपने ज़माने में संस्कार देख के रिश्ता कर देते थे, अब तो व्यापार हो रहा है। बच्चों की शादी के लिए जो लोन लिया था उसका EMI आज तक भर रहा हूँ। सोचा था कुछ पैसा जमा करके दुनिया का चक्कर लगाऊंगा। जमा भी किए थोड़े बहुत, लेकिन इतने आहिस्ता आहिस्ता जमा हो रहे हैं कि मुझे लगता है कि वो मेरे काम नहीं, मेरे अंतिम संस्कार के काम आएंगे। इंटरव्यू कैसा गया? खुदा के घर देर है अंधेर नहीं। आज अब्बा को वो करना पड़ा जो ना वो चाहते थे कि हो और ना मैं। क्यों भाई, कहीं उन्होंने फेक अकाउंट तो नहीं शुरू कर दिया हैं जूही? आज उनको मुझे बिठा के समझाना पड़ा कि वो अकेले घर का बोझ नहीं उठा पा रहे। अरे यार, कोशिश कर रहा हूँ कोई छोटा मोटा काम मिल जाए। याद है आपको मैंने कहा था कि मेरा YouTube चैनल बनाने का प्लान है, तो मैं सोच रहा था कि अगर हम दोनों मिलकर ये चैनल बनाएं तो हो सकता है कि आप दुनिया घूम सकें और मैं घर का खर्चा उठा सकूं। अरे भाई, नेकी तो फिर देरी किस बात की, आज शुरू करो। वैसे सुना है कि सरकार मुकम्मल लॉकडाउन कर रही है ये कोविड-19 की वजह से। और अब्बा को भी यही डर है कि अगर लॉकडाउन हो गया तो उनका काम बिल्कुल बैठ जाएगा। देखिए, आपके डिश में मसाला जितना ज्यादा होगा डिश उतनी ही पसंद की जाएगी। अरे ये खाना पकाने के जो है ना, ये कुकिंग शोज, ये YouTube पर बहुत चलते हैं। अगर हम कुकिंग शो बनाएंगे तो खाने से पहले लोग पक जाएंगे। चैनल उस बारे में होना चाहिए जिसका ताल्लुक हमारे से हो, वो काम जो हम जानते हैं। तुम्हारा मतलब है कि लड़कियों के रूप में ठरक झाड़ने के तरीकों पर एक चैनल बनाया जाए? और नहीं यार, जैसे आप इंडिया से हैं, मैं पाकिस्तान से हूँ, हम दोनों दोस्त हैं, तो अगर हम दोनों मिलके इंडिया और पाकिस्तान की दोस्ती की बात करते हैं तो वो एक डिफरेंट चीज़ है जो कि सिर्फ हमारे पास है। 2 दोस्त इंडिया से पाकिस्तान से प्यार और मोहब्बत की बात करते हुए। हाँ तो यही बनाओ। हाँ यही तो बनता है, यही तो बनता है। चैनल अलग अलग होंगे ताकि हम दोनों के व्यूअर्स एक दूसरे को मिल सकें। आपका चैनल चंपा, मेरा चंबेली। आमतौर पे लोग हफ्ते में 2 वीडियोस बनाते हैं, हम एक दिन में 2 बनाएंगे। दर्शकों, इससे पहले कि सारी दुनिया नर्क बन जाए, हमें अपने इख्तिलाफात भुलाकर एक बनाओ। बात दोस्ती की कर रहे हैं, मुंह से बारूद की बदबू आ रही है। यार ये स्टाइल हिट है भाई, हमारा चैनल पढ़े लिखे लोगों के लिए है, लहजे में नफासत लाएं यार। पढ़े लिखे लोग देखते होते तो पढ़ी लिखी चीजें हिट होती। साहिबान, उफक पे तलुए आफ्ताब के बाद जो करम नवाजी सूरज हम पे करता है वो सिर्फ हमारी ज़ात तक महदूद नहीं होती। ये बात तो रोज़े रोशन की तरह आया है कि कुदरत हम सब पे यकसा मेहरबान है। अगर आपने फारसी में बात करनी है ना तो मैं भी KBC का अमिताभ बच्चन बन सकता हूँ। आपको वो नहीं समझ आएगी, हमें ये नहीं समझ आ रही। आपने देखा होगा कि अगर अब्बू और चाचू इनकी लड़ाई हो जाए तो मामला अपने तक ही रखते हैं। बच्चे तो साथ में क्रिकेट खेलते ही रहते हैं। हमने सोचा ही नहीं कि हम हिंदुस्तानी हैं, पाकिस्तानी हैं, नेपाली हैं, बांग्लादेशी हैं। अगर वो मेरे मुल्क को गाली निकालेगा तो मैं उसके देश को 4 गालियाँ निकालूंगा। इसीलिए गाली गलौज की जबान होगी नहीं। यार व्यूज नहीं बढ़ रहे यार, मुझे लगता है दोस्तों ने भी नहीं देखी। अरे भाई, मेरे तो 80 व्यूज आए हैं। हाँ, 80 व्यूज पे तो आपको $10,000 मिलेंगे ना। हाँ? दोनों मुल्कों को करीब लाने में सबसे बड़ा किरदार आर्टिस्ट का है। हिंदुस्तान में पाकिस्तानी ड्रामे बहुत मकबूल हैं, खास तौर पे धूप के नारे और अनकही। दोनों मुल्कों का है अंदाज अपना अपना, मगर बरेली की बर्फी हमें भी मीठी लगती है।
मेहदी हसन और नूरजहां के भी बेइंतहा फैंस हैं यहाँ। लता जी, किशोर दा, रफ़ी साहब, आज तक कानों में रस घोल रहे हैं। क्या बात है। असल में दोनों मुल्कों की जनता, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, एक दूसरे से दोस्ती चाहते हैं, अमन चाहते हैं। पूरा हिंदुस्तान चाहता है कि पाकिस्तान से दोस्त, नहीं थोड़ा ज़्यादा हो गया, आधा हिंदुस्तान चाहता, ये भी ज़्यादा हो गया। पीस की बात करना अच्छी बात है। रिकॉर्ड करने से पहले मुंह तो धो लिया करो। ये यकीनन किसी पाकिस्तानी का कमेंट है। पूजा विशी, नाम से तो पाकिस्तानी लग रहा है। अरे भाई, मैं चंपा हो सकता हूँ तो पूजा पाकिस्तानी नहीं हो सकती? जिन लोगों को लगता है कि चंबेली और चंपा की तरह उनकी भी आपस में दोस्ती होनी चाहिए, तो वो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सकें, और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि इस दोस्ती के कदम को बढ़ावा मिल सके। प्लीज़। व्यूज़ नहीं बढ़ रहे यार, इतनी वीडियोस बनाई हैं, एक भी क्लिक नहीं की। एक तो आजकल के बच्चे परेशान बहुत जल्दी हो जाते हैं यार। अच्छा, घर में पैसे नहीं है, उधार सर पे चढ़ा हुआ है, जो 4 पैसे आ रहे हैं उससे किराया दें या खाना खाएं? अरे रुलाएगा क्या पगले? हाँ? नहीं, मुझे शौक नहीं है परेशान होने का। जो लोग कोरोना की वजह से घर में फंसे हुए हैं और पैसे कमाना चाहते हैं, ये वीडियो उनके लिए है। तो आज हम खास अपने पाकिस्तानी दर्शकों के लिए बना रहे हैं एक रेसिपी, राजमा और चावल। रमज़ान आने वाला है, आगे से ईद आ रही है, लेकिन पैसों की कहीं से कोई उम्मीद ही नहीं। परेशान मत हो, भगवान कुछ करेगा। यार, आपका दुनिया घूमने का प्लान है, वो आगे हो सकता है, मुझे फौरन पैसे चाहिए। ऐसी बातें कर रहे हो भाई। एक वो प्रेम सागर साहब हैं जो मेरी वीडियो पे कमेंट करते हैं, और एक अमन शरीफ साहब हैं जो आपकी वीडियो पे करते हैं। उनके अलावा कोई मुंह नहीं लगाता हमें। और भी कमेंट्स आते हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं। एक ही आया था जिसमें आपको मुंह धोने का मशवरा दिया गया था, शायद आप मान लेते तो व्यूज बढ़ जाते। मैं देख रहा हूँ तुम फैलते जा रहे हो हैं? मेरी वीडियो पे तुम्हारे वीडियो से ज्यादा कमेंट आते हैं। वही 125 करोड़ की आबादी है, व्यूज ज्यादा ही होंगे ना। हाँ, तो 2 दिन की बात है, हम 1.5 करोड़ की कर देते। अच्छा, कोशिश तो करो, ये कुछ आबादी तो मैं अपने हाथों से कम कर दूंगा। जैसे 71 में की थी उस तरह करोगे? तो भाई, तुम्हारी तरह हम आग भड़काना शुरू हो जाए ना, तो एक में से 2-2 मुल्क निकाल दें तुम्हारे अंदर से। अरे वो कोशिश तो तुम करते हो। वैसे कोशिश तो तुम लोग करते हो अपने मुसलमानों के साथ जुल्म करके। आपने तो अपनी माइनॉरिटीज को सीने के साथ लगाया हुआ है ना। हमें उनका ख्याल है, लेकिन हम उनके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं करते जैसा तुम करते हो कश्मीर में। अच्छा, हिम्मत करो तो बलोचिस्तान के ऊपर एक वीडियो बनाओ, ऐसे ऐसे कमेंट्स आएंगे दुनिया भर से, फिर देखना। क्यों बनाऊं? हमने कौन सा वहां पे कर्फ्यू लगा दिया है, या सरेआम किसी नौजवान को कत्ल कर दिया है, या किसी को भूखा मार दिया है? ये तो वक्त ही बताएगा। हाँ, उसके बाद हाथ मलते रह जाओगे तुम लोग। तो बताने दो ना वक्त को, आप तब तक जाएं। अभिनंदन पे वीडियो बनाए जाके, अजमल कसाब पे ना बनाए, कुलभूषण पे बनाओ। अरे जान निकल टेररिस्ट। हाँ, जब कोई जवाब नहीं होता तो निकल टेररिस्ट, यहीं पे आ जाते हो। हे चंपा कली, दिल में प्यार और लहजे में बारूद की बू। जब से हमारी बात शुरू हुई है, आज पहली बार रुक के सोचने का मौका मिला है कि हमारा रिश्ता है क्या। कहने को दुश्मन मुल्क से हो, ना कभी मिले हैं, ना कभी मिलने की उम्मीद है, तो क्या लालच हो सकता है आपको मुझसे, और मुझे क्या दे सकते हैं आप सिवाय दिलासे के। लेकिन फिर भी मेरी परेशानी आपने महसूस की, और आपके ख्वाब मैंने भी देखे। बेतकल्लुफ़ी दोस्तों वाली, प्यार भाइयों वाला, और हूँ मैं शायद आपके बेटे की उम्र का। क्या रिश्ता है हमारा? हमारा रिश्ता ये है कि हम एक दूसरे के इंसान लगते हैं। वैसे ये ठग की मेहरबानी है जिसने हमें मिलाया। मैंने आपसे बदतमीजी की, इस बात का मुझे अफसोस है, लेकिन जहाँ दोस्ती है वहाँ लड़ाई तो होती ही है। हम अपने अपने वतन के बारे में इमोशनल हैं यार, ये भी अच्छी बात है। वैसे कितना मज़ा आता ना अगर मुल्कों के भी आपस में ऐसे ही रिश्ते होते। एक दिन लड़ते, अगले दिन सॉरी का मैसेज करके मना लेते। काश दुनिया इतनी आसान होती।
लेकिन शुक्र है हमारी दोस्ती इतनी आसान है। हेलो। हाँ यार, वो एक गलती हो गई। अरे नहीं, वो डेफिनेटली गलती मेरी थी। अरे नहीं, वो जो लड़ाई हुई थी उसमें तो 100% तुम्हारी गलती थी भाई। मैं तो और बात कर रहा हूँ। बस वो तुमसे बात हुई, गुस्सा आ गया, जाग उठा देश प्रेमी, और फिर मैंने एक रिकॉर्ड करके उसको डाल दिया। यूट्यूब पे? नहीं, रिकॉर्ड करके मैंने पोस्ट बॉक्स में डाल दिया। अरे यार, यूट्यूब पे और कहाँ। यार सारी मेहनत में मिट्टी डाल दिया। बस कहा ना भाई, गलती हो गई। नहीं, आप तो सच में लड़ाई कर ही चुके थे ना, इसका तो ये मतलब है। अरे भाई अब जाने दो, क्या करूं। ओए चंपाकली, क्या हुआ? यार आप तो पुरुष ही नहीं। क्या? ओए महापुरुष है, महापुरुष। क्या कह रहे हो तुम भाई? अबे यार मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। 2.5 लाख व्यूज यार, ऊपर से 1155 कमेंट्स। अबे वो तो बिल्कुल बकवास थी। अबे लेकिन देखने वालों ने ये साबित किया कि बकवास तो वो थी जो हम पहले कर रहे थे। अच्छा, अपना चैनल चल पड़ा दोस्त, मुबारक हो। अब तुम दुनिया की सैर पे जाओगे और मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, ठीक है? चलो ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर ऐसा ही सही। चंपा ने चमेली को आड़े हाथों लिया, ये सोचे बगैर कि एक पाकिस्तानी कभी ये बर्दाश्त नहीं करेगा। और जितनी मर्जी कोशिश कर लो, पाकिस्तान इंडिया एक नहीं हो सकते। ये चंपा और चंबेली का YouTube चैनल ले लो, 2 पैसों के लिए अपना वतन बेच दे। चंपा चमेली क्यों लड़ने लग गए भाई? झगड़ा कम है क्या हमारे देशों के बीच? आखिर ये दोनों मुल्कों के लोग कैसे एक दूसरे की सहेली बन सकते हैं? पीस की बात करना अच्छी बात है, मगर ऐसे में अक्सर आपकी अपने में पीस हो जाती हैं। ये गद्दार हैं, चाहे पैंट उतारनी पड़े हमारा चैनल चल जाए। चंपा चमेली, आप लोगों में लड़ाई भी हो सकती है। तो ये चंपा चमेली बंद हो गया है? चंपा चमेली महकदी चंगी लगती है, फुल लड़ते चंगे नहीं लगते। भाई किस तरह अमन होना चाहिए? दुश्मन को जाके कभी आपकी उसकी झोली में बैठे हैं कभी आप? मेरी गलती थी कि मैंने इनसे दोस्ती की, लेकिन ये गलत है। अब इनके हाथ से जो टमाटर आए, वो जिस हांडी में गए, जिन्होंने वो खाई, सबके पेट खराब है। कोई किसी के पेट के साथ ऐसे करता है? ये अपने खेतों को आग लगाते हैं, धुआं ऊपर की तरफ जाना चाहिए, ये हमारी तरफ भेज देते हैं। ऐसे कौन करता है? और मुझे शक है कि ये टिड्डियाँ भी इन्हीं की साजिश है। लेकिन ये धुआं, टिड्डियाँ, इनको तो बैन नहीं किया जा सकता। इनकी फिल्में बैन होनी चाहिए, इनके ड्रामे बैन होने चाहिए। मैं कहता हूँ कि हर चीज़ बैन होनी चाहिए। अरे भाई, गाली दे रहे हो तो मुंह से बारूद की बू तो आनी चाहिए। आपकी तो निफासत ही पीछा नहीं छोड़ रही। चलो दोबारा करते हैं। मेरी गलती थी कि मैंने इनसे दोस्ती की। ये तो हैं गलत, ये गलत, इनके टमाटर गलत। टमाटर, इनके हाथ से जो टमाटर आए, वो जिस हांडी में गए, जिस बंदे ने वो खाई, सबके पेट खराब। भाईजान सबके पेट खराब हो गए। ऐसे कौन करता है? ये अपने खेतों को आग लगाते हैं, धुआं कहाँ जाता है? ऊपर की तरफ। ये हमारी तरफ कर देते हैं। कौन करता कौन है भाई? ये जो टिड्डियाँ है ना, मुझे शक है जो टिड्डियाँ आई थी, ये भी इनकी साजिश है। इनकी साजिश है। चलो टिड्डियाँ धुआं शुआं नहीं काबू हो सकती, बैन भी नहीं हो सकती। इनकी फिल्में बैन हो सकती हैं, इनके ड्रामे बैन करो, इनकी फिल्में बैन करो, इनकी सारी फिल्में बैन करो, सिर्फ ऋतिक और करीना की फिल्म को छोड़ के।